हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो सेकंड पेपर है हम लोगों का 17 जनवरी 2022 का। इसके पेपर 1 की मैथ्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन जो आप लोगों के मैथमेटिकल रहते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि 0.007 अपॉन p इक्वल टू 0.01 है तो p का क्या मान होगा। यानी कि 0.007 बटे p बराबर 0.01। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टाइप से ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 0.007 अपॉन p इधर है तो p हमारा इधर हो जाएगा और 0.01 इधर है तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा। अब हम लोगों के जो इक्वेशन बन गई 0.007 अपॉन 0.01। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो दशमलव को हटाने के लिए हमें अंक बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 हैं, तो बराबर करने के लिए एक जीरो अगर हम लोग बढ़ा दें तो अब हमारे जो दशमलव के बाद अंक हैं वो बराबर हो गए। अगर आप लोग दशमलव जैसे 0.5 लिखा है, बाद में कितने भी जीरो बढ़ाएं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर एक जीरो बढ़ा के हम लोगों ने अंकों को बराबर कर लिया। अब ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर बचा हमारा 7, नीचे बचा 10। 7 बटे 10 बराबर p। अब इसको अगर हम लोग भाग करेंगे 10 से तो एक नीचे एक जीरो है, यानी ऊपर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा p बराबर 0.7। यानी सेकंड जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.7 होगा। सबसे पहले हम लोगों ने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद इधर ऊपर 3 अंक थे, नीचे 2 थे, तो बराबर करने के लिए एक जीरो बढ़ा लिया। तो ऊपर नीचे हमारे जो दशमलव के अंक हैं वो बराबर हो गए। तो 7 बटे 10 बराबर p हो गया। तो 10 से जब 7 को भाग करेंगे तो 0.7 आएगा। चाहे आप इस टाइप से भाग करके देख लें, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 सत्ते 70। तो ये हमारा 0.7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है उसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है 1 किलोमीटर। पहले तो 1 किलोमीटर में हम सबको पता है कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। फिर मीटर की बात हो रही है तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर की बात होगी तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। तो ये हम लोगों को याद रखने वाली चीज़ें हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 किलोमीटर में 100 मीटर बताया, गलत है। फिर 1 किलोमीटर में 100 मीटर सही है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर सही है, लेकिन ये वाला हमारा गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर, यानी ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरने के लिए विकल्पों में से उपयुक्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे 1 + 2 + 3 + 4। अगर इनको ऐड करेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10। फिर एक हट गया, 2 + 3 + 4 और एक नई संख्या आ गई 5 और इनका जो टोटल है वो 14। फिर हमने नेक्स्ट में देखा कि यहाँ पर 2 था, 2 से एक नेक्स्ट जो संख्या है 3 से स्टार्ट हुआ, तो 3 + 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 3 7 5 12 और 6 18। तो जो हमारा 5 और 18 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ पे 10 था, 10 से 4 बढ़ा 14, 14 से 4 बढ़ेगा तो 18 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4, 2 3 4 5 एक सीरीज फॉलो हो रही थी, तो 3 4 खाली जगह पे 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 5 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालिका दी गई है और राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की संख्या को दर्शाती है। तो इसमें जो सही कथन है हमको चुन के बताना है। बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है, तो यहाँ 2014 में 173 थी, फिर 156 हो गई, यानी कि कम हुई है। तो पहला तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है, पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ हुए। तो 2016 की बात की जाए, पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ हुए। तो 2016 में 140 और पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो 2015 से 16 में जाने में कितने बाघ कम हुए, 140 हुए। और पहले कितने थे, 156 थे। यानी 156 में से अगर हम लोग 140 घटाएंगे तो 16 भाग जो है वो हमारे कमी आई, 16 भाग। 2016 में 16 भागों की कमी आई। 2015 की बात की जाए तो 2015 में 156 हैं
और 2014 में कितना था, 173 था। अब 173 से 156 हो गए, तो 173 में से 156 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। आप कह रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2016 में हमारे बाघ कम हो रहे थे 16 और 2015 में हमारे बाघ कम हो रहे हैं 17, यानी 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। सेकंड वाला हमारा सही हो गया। बाकी स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेते हैं। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015 की तुलना में 2017 में अधिक बाघ कम हुए। तो 2015 की अगर बात की जाए तो 2014 में हमारे 173 है, 2015 में हमारे 156 है। तो यहाँ पर कितने कम हुए, 176। अगर 173 में से 156 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा। और 2017 की बात की जाए तो 2017 में हमारे 125 है। पहले कितने थे, 140 थे 2016 में, और 2017 में कितने हो गए, 125, यानी कि 15 बाघ कम हो गए। आप कह रहे हैं 2017 में अधिक बाघ कम हुए, तो 2017 में 15 कम हुए, जबकि 2015 में 17 कम हुए थे, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो गया, क्योंकि 2017 में कम बाघ कम हुए। फिर लास्ट है, पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 और 17 में समान संख्या में बाघ कम हुए। तो 2016 की जो हम लोगों ने बात की, तो 2016 में हमारे 2015 में 156 थे और 2016 में हमारे 140 हो गए, यानी 16 बाघ कम हुए। और 2017 की बात की जाए तो 125 हो गए, 140 से 15 बाघ कम हुए, यानी 2016 में तो हमारे 16 बाघ कम हो रहे हैं, 2017 में हमारे 15 बाघ कम हो रहे हैं, जबकि इसमें कह रहा है समान संख्या में बाघ कम हुए। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जो सही स्टेटमेंट है हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपए के 4 सिक्के, यानी यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिख लेते हैं 2 रुपए के 4 सिक्के, तो 8 रुपए हो गए। 20 रुपए के 2 नोट, यानी 20 रुपए के 2 नोट कितने, 40 रुपए हो गए। 100 रुपए के 3 नोट, 100 रुपए के 3 नोट होंगे तो 300 रुपए हो जाएंगे। फिर उसके बाद यदि फूलों का मूल्य 335 रुपए था तो उसने कितनी राशि वापस मिली। तो दुकानदार को जो रुपए दिए उसने 8, 40 और 300, अगर हम लोग इनको ऐड कर दें तो टोटल उसने दुकानदार को 348 रुपए दिए। अब 348 में फूलों का जो मूल्य था 335 था, तो कितने रुपए बचे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे 13 आ गया और हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 रुपए के 4 सिक्के यानी 8 रुपए हो गए, 20 रुपए के 2 नोट यानी 40 हो गए, 100 रुपए के 3 यानी 300 हो गए। टोटल उसने दुकानदार को 348 रुपए दिए। 348 में जो फूलों का मूल्य था, जो खर्च हुए रुपए, वो 335 खर्च हुए। तो 348 में से 335 खर्च हो गए, यानी 13 रुपए उसके पास बचे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं, तो जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समबाहु जो होता है उसमें सारी भुजाएं समान होती हैं, जो भी तीनों भुजाएं जो हैं सारी समान होंगी। और फिर आता है समद्विबाहु, ये सब नाम से ही स्पष्ट है, जैसे समबाहु सारी भुजाएं समान, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होंगी और 1 भुजा अलग होगी, और विषमबाहु में तीनों ही भुजाएं अलग अलग होंगी, यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग होगी, 3 असमान भुजाएं होंगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो जो अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, यानी 14 गुणे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो 14 दूनी 28 माइनस 1 27 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका ये भी है, आप लोग सिंपली कर सकते हैं कि दोनों ओर से 14वां है, यानी इधर से 13 लोग हैं, फिर यहाँ पर अमीना का स्थान है, फिर इधर 13 लोग हैं, क्योंकि 14वें स्थान पर दोनों ओर से 13, फिर 14वां इधर से आएगा 13 और फिर 14वां इधर से आएगा। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 13 इधर 26 और 1 अमीना 27। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो मेथड है इसका डबल करके 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में है, मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियाँ हों। उसने 200 सीपियाँ इकट्ठी की, जिसमें 3 सीपियाँ टूटी हुई थी। 200 उसने इकट्ठी की, 3 टूटी हुई थी, यानी सही कितनी थी, 197। अब 197, अब एक माला बना रही है जिसमें प्रत्येक में 18 सीपियाँ हों। 18 सीपियों की एक माला बना रही है, तो टोटल उसके पास 197 सीपी हैं। तो अगर 18 से 197 को भाग करेंगे तो हमें मालाओं की संख्या पता चल जाएगी। तो 18 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा।
फिर ना जाने का 0 और 7 को हम लोग ऐसे उतार लेंगे। तो 10 मालाएं यहाँ से बन सकती हैं और 17 सीपियाँ उसके साथ शेष बचेंगी। और वो बनाना कितने की, 18 सीपीओ की बनाना चाहती है। अगर हम लोग इसमें एक अगर सीपी और होती तो हमारी टोटल कितनी बन जाती, 11 माला बन जाती, क्योंकि हमारे पास 18 हो जाती और 18 से 11 माला बन जाती। तो यहाँ पर अब हम लोगों के आंसर क्या हो सकते हैं, मालिनी सीपीओ से 11 माला बना सकती हैं, गलत है, क्योंकि 10 मालाएं बना सकती है और 17 सीपी उसके पास बच जाएंगी। फिर मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीपी की और आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 17 शेष बच रही थी, अगर एक सीपी और होती तो 18 की एक और माला बन जाती। तो 11 माला बनाने के लिए उसके पास कितनी कम पड़ रही है, एक सीप की आवश्यकता होगी, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। मालिनी 10 मालाएं बना सकती है और उसके पास 15 सीपियां शेष बचेंगी। तो 10 मालाएं तो बना सकती है, लेकिन उसके पास 17 सीपी शेष बच रही हैं, यानी ये भी गलत हो गया। मालिनी सीपीओ से 12 मालाएं बना सकती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि 10 माला सीधी सीधी बन रही हैं, 17 सीपियां शेष बच रही हैं, 18 की वो बना सकती है माला, यानी एक अगर और होती तो 11 माला बन जाती। तो 11 माला बनाने के लिए उसे एक सीपी की और आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुज फलक होंगे। तो त्रिभुजाकार पिरामिड की बात की जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए, त्रिभुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है वो त्रिभुज होता है। जो त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार त्रिभुज होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिभुजाकार पिरामिड का जो आधार है वो त्रिभुज होता है और शीर्ष से जो जुड़े हुए अन्य फलक होते हैं वो भी त्रिभुज होते हैं। तो पिरामिड कैसे बनेगा, इस टाइप से त्रिभुजाकार पिरामिड जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। अब आपको बताना है कि कितने त्रिभुजाकार फलक होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर ऊपर वाले पार्ट में देखा जाए तो यहाँ पर 3 फलक मिल जाएंगे, 1, 2 और 3। और नीचे वाला जो आधार होता है ये त्रिभुज होता है। हम लोगों ने यहाँ पर बात की त्रिभुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है तो वो त्रिभुज होता है, यानी 3 + 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा, इसका पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात है, त्रिभुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है वो त्रिभुज होता है और शीर्ष से जुड़े अन्य फलक जो हैं वो त्रिभुज होते हैं। तो ये हमारे अन्य फलक जो हैं त्रिभुज हो गए, 3 ऊपर हो गए और 1 नीचे हो गया। टोटल हमारे पास 4 त्रिभुजाकार फलक हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, वासु के पास एक बाल्टी है जिसमें 37 सही 1/4 लीटर। तो 37 सही 1/4 लीटर है। इसको सबसे पहले हम लोग नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न से नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 37 है और हर है इसका मल्टीप्लाई करते हैं और अंश को ऐड कर देते हैं अपॉन 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 148 + 1 149/4 लीटर। तो ये अब हमें पता चल गया। इसको हमने साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, 37 और 4 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा ऊपर अंश पता चल जाता है और हर हमारा वही रहता है सेम। तो 149/4 लीटर हो गया। अब वह उसे 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलों में भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है। अब ये हमारा लीटर में है और ये हमारा मिलीलीटर में है। यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए आंसर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 149/4 इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। 1 लीटर में हमारे कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 250। तो 149 × 250 मिलीलीटर हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ से कि उसके पास इतना दूध आ सकता है। जो हमारा 37 सही 1/4 था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके हमारा जो बना 149 × 250 मिलीलीटर। अब वह उसे 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलों में भरकर बाजार में बेचना चाहता है। तो अब टोटल उसके पास इतना है, भरना चाहता है 250 मिलीलीटर में, यानी 250 से डिवाइड कर देंगे तो 250 से 250 कैंसिल हुआ, 149 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप लोगों को यूनिट सेम करना है। यूनिट सेम करने के लिए ये हमारा लीटर में था तो इसको हमने पहले साधारण भिन्न में चेंज किया तो 149/4 लीटर हो गया। अब इसको मिलीलीटर में चेंज करना था क्योंकि ये हमारा इधर मिलीलीटर में था। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 149/4 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 149 × 250 मिलीलीटर आ गया। अब टोटल उसके पास इतना था, 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरनी थी, यानी 250 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 149। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन में है सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मान में कौन सा कथन सही है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। यहाँ पर पहला है सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 10 गुना है। तो जैसे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। तो इकाई पे 1 मल्टीपल होता है, दहाई में 10 होता है और सैकड़े पे 100 होता है, ऐसे हजार में 1000 होता है। तो इसमें कह रहा है 6 का मान जो है इकाई के स्थान पे 6 के मान का 10 गुना है। तो सैकड़े की अगर बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ना कि 10 गुना, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 गुना होना चाहिए। ये वाला हमारा गलत हो गया। शतांश के स्थान पर, शतांश का मतलब है 100वें नंबर, यानी जो ये वाला है सैकड़ा वाला स्थान, शतांश के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शतांश का मतलब 100वां होता है, यहाँ पे 1/10 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इकाई के स्थान पर 6 का मान दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इकाई पर हमारा 1 है और दहाई पर हमारा 10 है। तो इकाई जो है दहाई का कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अगर दहाई का आ जाएगा तो दहाई इकाई का 10वां गुना हो जाएगा। और इकाई की बात की जाएगी तो इकाई जो है दहाई का 1/10 भाग हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट है दशांश के स्थान पर 6 का मान सैकड़े के स्थान पर 6 के मान का 1/100 है। तो दशांश यानी दहाई के स्थान पर जो 6 का मान है यानी 10 और सैकड़े के स्थान पर 6 का मान यानी 100, तो 100 जो है और दहाई के स्थान पर 10 और सैकड़े के स्थान पर 100 अगर डिवाइड करेंगे तो 1/10 आना चाहिए, जबकि 1/100 दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें केवल आप लोगों को ये देखना है, पहले इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, हजार 1000, ऐसे जितना चलता जाएगा उतना 10,000, 10,000, 1 लाख, इस टाइप से चीज़ें चलती जाएंगी। अब ये जो थर्ड था इसमें हमने देखा इकाई के स्थान पर 6 का मान दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। तो इकाई पर 6 का मान क्या है, 1 है, या हम लोग कह सकते हैं 6 है अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए। और दहाई पर 6 का मान क्या है, तो दहाई पर हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 होता है और दहाई पर हमारा अंक है 6 और 6 × 10 60 हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे 1/10 तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अक्षर H में सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो सममित रेखाएं क्या होती है, सममित रेखाएं एक आकृति को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। कोई भी आकृति है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं और प्रत्येक भाग दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सममित रेखाएं एक आकृति को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्रत्येक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है, यानी कि प्रत्येक भाग जो है दूसरे को कवर कर लेता है। जैसे कि अगर यहाँ पर अक्षर H की बात की जा रही है, H अगर हम लोग बनाएंगे तो इस टाइप से हमारा H है। अब अगर हम लोग आधे से बात करें तो इधर से अगर इसको कवर करेंगे तो पूरा पूरा कवर हो जाएगा। अगर इस टाइप से H है और इसको आधे से करेंगे तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। जब इसको इस टाइप से फोल्ड कर देंगे और जब ऊपर से नीचे फोल्ड कर देंगे तो भी हमारा इस टाइप से फोल्ड हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो जब भी पूरा पूरा कवर हो जाएगा और 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही होंगी तो वही हमारी सममित रेखाएं होंगी। अब यहाँ पर कैसे हो सकता है, हॉरिजेंटली हो सकता है एक बार और एक बार वर्टिकली हो सकता है। तो 2 ही तरीके से हम लोग इसको फोल्ड कर सकते हैं। एक बार अगर हम लोग इस टाइप से फोल्ड करें वर्टिकली तो हमारी इस टाइप से आकृति बन जाएगी, पूरी पूरी कवर हो जाएगी। और एक बार ऊपर से नीचे अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा एक इस टाइप से बन जाएगा और पूरी आकृति कवर हो जाएगी, यानी 2 सममित रेखाएं हो सकती हैं H में। इसी तरीके से बाकी आप लोग देख सकते हैं, जैसे आयत होता है तो आयत में इस टाइप से अगर आप लोग एक इस टाइप से मोड़ेंगे तो कवर हो जाएगा, एक इस टाइप से मोड़ेंगे तो कवर हो जाएगा। इस तरीके से 2 सममित रेखाएं हो जाएंगी। तो सममित रेखाओं का मतलब होता है जो आकृति को 2 बराबर भागों में विभाजित करें और जब हम लोग उनको फोल्ड करें तो वो पूरी पूरी एक दूसरे को कवर कर लें। तो यहाँ पर हमने देखा H जो है 2 तरीके से फोल्ड किया जा सकता है और दोनों तरीके से पूरा पूरा कवर हो जा रहा है, यानी कि H में जो सममित रेखाओं की संख्या है वो 2 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। तो चीकू 24 घंटे में 23:45 दिख रहा है, उसने चेंज किया तो 11:45 हो गया। अब ये 23:45 है, ये 11:45 PM है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि 12 से पहले का टाइम जो होता है वो AM होता है, फिर 12 के बाद 13 से लेकर के 24 तक की PM होता है, ये सभी आप लोगों को पता होगा। तो 23:45 यानी 23 का मतलब 11 हो गया और 11:45 PM, तो ये बिल्कुल सही है। फिर 16:30, तो 16:30 में से अगर हम लोग देखेंगे तो 16:30 ये यानी ये हम लोगों का जो टाइम है PM में आना चाहिए, और इसमें जो चेंज करके लिखा है AM में लिखा है, यानी ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमारा 19:28, तो 19:28 13 के बाद का है यानी PM होगा, PM है, और 19 का मतलब 7 होता है, तो बिल्कुल सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो इसमें बताना था कि कौन समय गलत प्रदर्शित करता है। 12 घंटे वाली घड़ी में किसने समय जो है गलत प्रदर्शित किया, तो गलत किसने किया, बिट्टू, केवल बिट्टू हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कॉमन सेंस का इसमें जो है जो 12 के बाद का टाइम है वो PM होता है, 12 के पहले का AM होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये 16:30 था 12 के बाद का, और ये AM में दिखा है, तो सीधे सीधे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 मिलीलीटर पानी पिया और उसकी दोस्त नैना ने 250 मिलीलीटर पानी पिया, बोतल में अब कितना पानी बचा। फिर से वही चीज़ है कि 1 लीटर पानी आता है और 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये जो हमारी यूनिट है ये हमारी मिलीलीटर में है। तो उसने 275 मिलीलीटर पानी पिया, उसकी दोस्त 250 मिलीलीटर पानी पिया, टोटल कितना पानी खर्च हुआ, तो 7 5 12 और 2 2 4 1 5, 550 मिलीलीटर पानी खर्च हो चुका है। टोटल उसके पास 1000 मिलीलीटर पानी था, 525 मिलीलीटर पानी खर्च हो गया, कितना बचा। तो 1000 में से अगर हम लोग 525 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1000 में 525 माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा ये 475 मिलीलीटर, और हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन, टोटल उसके पास पानी था 1000 मिलीलीटर, उसने पिया 275 मिलीलीटर, उसकी दोस्त नैना ने पिया 250 मिलीलीटर, टोटल जो खर्च हुआ 525 मिलीलीटर खर्च हुआ। अब 1000 उसके पास था, 525 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 475 मिलीलीटर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सौरभ अपना घर बदल रहा है, उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा जो 300 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकती थी। उसने निम्न में से निम्नलिखित भार को घोड़ा भारी में रखा। तो गेहूं की बोरी जो थी 150 ग्राम की थी, चावल की 55 ग्राम की थी, अलमारी 68 किलो की थी, पानी की टंकी 75 किलो की थी और बर्तन 20 किलो के थे। अब जिस घोड़ा गाड़ी में ले जा रहा है उसकी जो लिमिट है वो 300 kg है और उसका जो सामान है टोटल वो इतना है। तो हम लोग देख लेते टोटल उसका कितना सामान था, कितने kg का था। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल उसके सामान का जो कितना किलो सामान उसे ले जाना है। तो ये जब हम ऐड करेंगे 8 5 13 5 18 और ये 6 368, तो ये हमारा हो जाएगा 368 किलो उसके पास टोटल सामान है। और घोड़ा गाड़ी में केवल 300 kg सामान जा सकता है, यानी 300 kg जा सकता है। उसके पास कितना एक्स्ट्रा है, 68 किलो एक्स्ट्रा है, यानी उसे इन सामानों में से 68 किलो की कोई चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। तो 68 किलोग्राम की क्या है, अलमारी है, यानी उसे अलमारी जो है बाहर करनी पड़ेगी, जिससे कि जो घोड़ा गाड़ी में की जो लिमिट है 300 kg वो बनी रहेगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अलमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें केवल आप लोगों को लिमिट दे रखी थी 300 kg तक की ले जा सकता है, 300 से ज़्यादा का नहीं उठा सकता है। टोटल हम लोगों ने ऐड किया तो उसके पास टोटल जो भार आया 368 kg का आया, यानी 300 ले जा सकता था, 368 है, 68 एक्स्ट्रा है। तो 68 kg का क्या था, अलमारी थी। अगर अलमारी हम लोग बाहर कर देंगे तो बाकी सामान चला जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में से किस वस्तु को हटाया जाए, अलमारी को हटा दिया जाए, जिससे कि भार 300 kg के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो ये जो हम लोगों का पेपर था ये 17 जनवरी 2022 का था। नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें हम लोग अगले प्रीवियस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।